बट एनीवे नाउ एक्चुअली मूविंग टू द फाइनल्स। भाई देखो, मैं पहले कुछ क्लियर कट नैरेटिव्स लेके आता हूँ इस मैच के लिए, ठीक है। दोनों ही टीम्स अर्जेंटीना और कोलंबिया दोनों का बहुत ही ऑपोजिट कोपा अमेरिका गया है ऑन देयर रोड टू द फाइनल्स। कोलंबिया इज एंटरिंग दिस टूर्नामेंट एज द बेस्ट टीम दैट हैज प्लेड दिस टूर्नामेंट दिस ईयर। Argentina is coming as the king of the world, as the best team in the world. They have not been the best in this tournament, by the way, but they are in general the best team of the world. Right. So the most red hot form वाली जो most informed team इस tournament में, best playing team versus the ultimate champions of the world. It could not have gotten better. मैं genuinely बता रहा हूँ, जितने भी Argentine fans खुश हो रहे हैं ना अगर कि कोलंबिया मिल गई, I think they are a tougher bet as opposed to Uruguay. Would you agree with that? आई थिंक ऑफ लेट जैसा एज करा टूर्नामेंट, स्टार्टिंग में आई थिंक उरुग्वे ने काफी अच्छा खेला था, राइट, एंड कोलंबिया भी अच्छा खेली थी, बट आई स्टिल थॉट कि भाई मतलब बहुत ऐसा कुछ खास ऑपोजिशन मिला नहीं है। बट ओवर टाइम ब्राजील ग्रुप स्टेज में थी, फिर उरुग्वे मिल गई और क्या टॉप कर दी थी। आई थिंक ब्राजील तो भाई मतलब ब्राजील ने जिस तरीके से इस बार टूर्नामेंट में गंदी हरकतें करी हैं, ऑल्दो आई नो कि वो जो उसका मैच था उरुग्वे के अगेंस्ट वो काफी अच्छा गया था, बट इन जनरल जैसे ग्रुप स्टेज में उनकी परफॉर्मेंस थी दैट वाज क्रेजी बैड भाई, मतलब शैडो ऑफ देमसेल्व्स थे उस टाइम पे। बट इन जनरल आई थिंक जिस तरीके से एज करा उन लोगों ने अगेंस्ट ऐसी उरुग्वे जैसी टीम्स, इनके अगेंस्ट जैसा रिजल्ट निकाला उन लोगों ने, 10 लोगों के साथ जीत गया मतलब वही है ना कि एडवर्सिटी के टाइम पे भी इतने ज्यादा डिफेंसिवली सॉलिड थे दैट दे न्यू की गेम कैसे निकालना है, तो पूरा क्रेडिट जाएगा ही जाएगा। एंड आई थिंक यू परफेक्टली समड इट अप कि इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम आ रही है एज कोलंबिया, एज डिफेंडिंग चैंपियंस, एज द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड अर्जेंटीना आ रही है, तो इट कुड नॉट हैव बीन बेटर। एंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, अर्जेंटीना पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 गेम हारी है भाई साहब, एक सऊदी अरेबिया वाला और एक अभी जो उरुग्वे से एक हारी थी, राइट, 2019 से बता रहा हूँ मैं, 5 साल हो गए सिर्फ 2 गेम हारी है, राइट। ऑन दी अदर हैंड कोलंबिया 28 गेम से अनबीटन है। कोलंबिया लास्ट पता है मैच कौन सा हारी अपना? कौन सा? अर्जेंटीना से हारी थी क्या? 2021 के सेमीफाइनल कोपा अमेरिका। भाई काफी हो गया उस बहुत टाइम हो गया उस बात को, उसके बाद से वो एक भी मैच नहीं हारे, राइट। आई थिंक ये जो स्ट्रीक चलते हुए आ रही है कोलंबिया की, ये ऑफकोर्स इंडिया जैसे कंट्रीज तक नहीं पहुंची इतने हाइप के साथ, बिकॉज देयर इज नो फैन फॉलोइंग फॉर देम, बट ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कोलंबिया को करते हुए, इट हैज़ बीन द हार्ड वर्क ऑफ द पास्ट 2 years, जिस तरीके से लोगों ने बिल्डअप करा है इस टीम को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोलंबिया के लिए ये उनकी हिस्ट्री का 3rd कोपा अमेरिका फाइनल है। Okay. इससे पहले एक बार हारे एक बार जीते हैं, सो दे लिटरली हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। और एक और बहुत बड़ा ट्रिविया बताता हूँ, सबको पता है ये फाइनल मियामी में हो रहा है, राइट, बट ये एक्चुअली में वो इंटर मियामी के होम ग्राउंड में नहीं है, ये फिर DRVPN के स्टेडियम में नहीं हो रहा है, ये हार्ड रॉक स्टेडियम एक वहाँ का मल्टीपर्पज स्टेडियम है, उसमें हो रहा है। एंड सो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ना कि मियामी में हो रहा है तो पता अर्जेंटाइन फैंस, मेसी फैंस फ्लॉक करने वाले हैं। दिस स्टेडियम इज नोन फॉर कोलंबियन फैंस टू बी फ्लॉकिंग देम। लेट्स गो। तो ऐसा भी मुझे नहीं पता कि कोई क्लियर कट होम एडवांटेज होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ऑल्दो अर्जेंटाइन फैंस को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, भी सॉ इट इन द वर्ल्ड कप, कहीं पहुंच जाते हैं भाई। हाँ, वो इंडिया इन क्रिकेट की तरह है वो पूरा, but it is actually going to be very neck to neck. I feel so personally. So now coming to the second segment, which is the head-to-head record and the stats. कुछ interesting stats बताता हूँ आपको। सबसे पहले कोलंबिया और अर्जेंटीना अपने लास्ट 4 गेम्स जो रहे इनके कोपा अमेरिका में, कोलंबिया अनडिफीटेड है अर्जेंटीना के अगेंस्ट पिछले 4 मैचेस में, राइट। एक जो है इसमें ये लोग मैच जीते हुए हैं जो कि 2019 का ग्रुप स्टेज का मैच था, फिर 3 ड्रॉ हुए हैं, उसमें से 2 बार पेनल्टी शूटआउट्स हैं, 2 नंबर अर्जेंटीना जीतती है। तो पेनल्टी शूटआउट्स तक जब भी गेम जाता है अर्जेंटीना जीतती है, बट 90 मिनट के अंदर कोलंबिया पिछले 4 मैचेस से अनडिफीटेड रही है अर्जेंटीना के अगेंस्ट, बहुत बड़ी बात है ये। ऑन द अदर हैंड इन दोनों के बीच का अगर हम लोग लास्ट 12 गेम निकाल लें, जो कि एक बड़ा डेटाबेस है, और अर्जेंटीना से एक ही बार हारी है, जो कि वो 2019 का ग्रुप स्टेज का मैच था, 5 बार जीती है, 6 बार ड्रॉ हुआ है, उसमें से कभी भी पेनल्टी शूटआउट में गया तो अर्जेंटीना ही जीती है। तो बहुत रिसेंट फॉर्म में एक नैरेटिव ये बिल्ड कर सकते हो कि कोपा अमेरिका में कोलंबिया हारी नहीं अर्जेंटीना से, और एक ग्रैंडर स्केल पे आप ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो कि अर्जेंटीना हार्डली कभी हारती है, राइट। तो दोनों तरीके से आपको देख सकते हो इसको देखना हो तो। देन अगर हम लोग इनकी बात करें इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज एज आई सेड बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इनका रोड रहा है कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट। अर्जेंटीना लिटरली ऐसा सीन है, मुझे लगता है कि अगर वो अर्जेंटीना का नाम हटा दो ना और मेसी हटा दो,
तो वो जिस तरीके ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते आ रहे हैं वो काफी लोगों को कन्विंसिंग नहीं लग रहा। फेवरेट्स बोलेंगे नहीं ना फिर वो लोग, क्योंकि एक टैग लगा हुआ है पूरे वर्ल्ड चैंपियंस का, डिफेंडिंग चैंपियंस का, प्लस ऑब्वियसली मेसी की टीम है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टैक्स लग के लोग कह देते कि नहीं भाई ऑब्वियसली दे शुड विन दिस टूर्नामेंट। ऑल्दो दैट टैक्स इज डिजर्व्ड, नहीं डिजर्व्ड तो है डेफिनेटली, आई थिंक प्ले में आएगा, भी डिस्कस करेंगे उसको। ऑन द अदर हैंड कोलंबिया हैज लिटरली बीन द बेस्ट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट। कैसे बताता हूँ आपको, सबसे ज्यादा गोल इन्होंने मारे, 12 गोल इन्होंने मारे, सबसे ज्यादा सेट पीस से गोल भी इन्होंने मारे, 5 गोल सेट पीस से हैं कोलंबिया के। वेरी इंटरेस्टिंग। लीस्ट डिफेंसिव एरर्स बाय अ टीम इन दिस कोपा अमेरिका कोलंबिया, सोचो कितने होंगे, कितने डिफेंसिव एरर्स कमिट करे होंगे? 1-0। 0। ओ भाई, आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट दिस इज, मैंने ESPN से उठाया, बट 0 एरर्स है। बेस्ट एरियल डुएल परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज इनकी है 58%। तो ये लोग अभी कोरिलेशन देखो, सेट पीसेस से सबसे ज्यादा गोल है और एरियल डुएल की विन परसेंटेज सबसे ज्यादा इनकी है। मतलब सेट पीसेस पे, फ्री किक्स पे, कॉर्नर्स पे, हेडर पे बड़े अच्छे हैं ये लोग। राइट, ये ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। ऑन द अदर हैंड सरप्राइजिंगली इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा XG किस टीम ने क्रिएट करी है, एक्सपेक्टेड गोल्स? नॉट जस्ट इन दिस टूर्नामेंट, थ्रू आउट यूरोज एंड कोपा अमेरिका, जिस टीम ने सबसे ज्यादा XG क्रिएट किया दैट इज अर्जेंटीना। राइट। एंड हामेस रोड्रिगेज का ये एक करियर डिफाइनिंग सीजन चल रहा है, एंड मेसी का वन ऑफ द वर्स्ट कोपा अमेरिका चल रहा है। राइट। मेसी के सेकंड हाईएस्ट XG है, XA है, एक्सपेक्टेड असिस्ट उसने क्रिएट करा है, जस्ट बिहाइंड हामेस रोड्रिगेज। जस्ट गोज ऑन टू शो क्या लेवल्स है। राइट। बट एक्चुअली नाउ कमिंग टू द प्लेइंग 11, ठीक है, तुम भी बताओ तुम्हें क्या लगता है? एमी मार्टिनेज, नो डाउट ही इज गोइंग टू स्टार्ट। बीच में लिसांड्रो मार्टिनेज एंड रोमेरो ही स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ओटामेंडी को अब तो पॉइंट नहीं स्टार्ट कराने का, क्योंकि टेम्पटेशन होती है ना कि भाई जो ओजी फॉर्मेशन है उसको लेके आओ, जो ओजी प्लेयर्स को। आई थिंक यहाँ पे नहीं करेंगे, बट फुल बैक्स के लिए मुझे लगता है ये होना चाहिए। ताग्लियाफिको की जगह अकूनिया, हाँ राइट, एंड मोंटियल जो कि पिछले मैच से स्टार्ट किया तो उस जगह मोलिना स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक स्टार्ट तो ये डेफिनेटली करने चाहिए, फिर अगर आपको बाद में सब्स्टिट्यूट करने तो आप कर लो, बट स्टार्ट तो इनके साथ ही जाओ। और इनके पीछे का टैक्टिकल रीजन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, दोनों को क्यों स्टार्ट करा रहा हूं मैं। एक 4-4-2 का ही सेटअप मैं बोलने वाला हूं। तो ये पीछे के 4 हो गए, राइट साइड पे राइट मिड बोल लो तुम, डिमारिया लास्ट गेम भाई, अभी बात करेंगे डिमारिया की भी। बीच में डिपॉल और एंजो फर्नांडिस होंगे, लेफ्ट साइड पे मैकलिस्टर होगा, निको गोंजालेस नहीं होना चाहिए। देन फॉरवर्ड 2 में मेसी तो होगा ही होगा। आई एम स्टार्टिंग विद अल्वारेज। मेक सेंस, एक्चुअली मेक सेंस, राइट। अब इन सब का मैं टैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, अल्वारेज और डिमारिया इनको स्टार्ट क्यों कराना है? देखो, अल्वारेज लेफ्ट साइड पे होगा एज द प्राइमरी स्ट्राइकर हु कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द फील्ड एज वेल, जब मेसी सेंट्रली आएगा। हिम अलॉन्ग विद अक्यूनिया, जो मैंने कहा स्टार्ट करना चाहिए ताग्लियाफिको के ऊपर। ये दोनों मिलकर कोलंबिया की राइट साइड को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? कोलंबिया का जो अभी राइट बैक था, क्या नाम था उसका? मूनियो करके कुछ नाम था ना उसका। म्यूनियर नहीं, वो था भाई, मैंने मूनोज करके नाम है। okay. मूनोज करके नाम है। वो उसको रेड कार्ड मिल गया, वो नहीं खेलने वाला। और रियोस करके उनका डबल विविड में राइट साइड पे एक मिडफील्डर होता है, वो भी अपेरेंटली थोड़ा लिम्प विम कर रहा था। वी आर नॉट श्योर इफ ही इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड इफ ही स्टार्ट्स कितने मतलब 100% फिजिकलिटी पे स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लिटरली उनकी राइट साइड काफी डैमेज्ड है अभी। राइट। तो अल्वारेज एंड अक्यूनिया देयर, अक्यूनिया इज बेटर गोइंग फॉरवर्ड देन ताग्लियाफिको। ये दोनों वहां पे राइट रन कर सकते हैं। इन दोनों में वही they don't even have to play full 90 minutes. राइट। 60-70 मिनट के बाद लौटारो मार्टिनेज को ले आओ, ताग्लियाफिको को ले आओ। इनकी जॉब ही यही है भाई, भागते हुए दिखने चाहिए, खड़ा हुआ नहीं दिखना बस। दे विल हैव अ बिग रोल इन एक्सप्लॉइटिंग दैट राइट साइड ऑफ कोलंबिया, जिसके वजह से फिर वो फोकस करे कि हमें अपने जितने भी रिसोर्सेज है वो राइट साइड पे डाइवर्ट करने, एंड देन फिर लेफ्ट साइड पे ऑन देयर लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड ऑफ अर्जेंटीना, डिमारिया एंड मेसी कैन शो देयर मैच। राइट। तो अब यहाँ पे डिमारिया क्यों स्टार्ट करना है? अल्वारेज और डिमारिया का स्टार्ट करना बहुत असेंशियल है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ मेसी। एंड डिमारिया का ये लास्ट गेम में कोई डाउट ही नहीं कि वो स्टार्ट करने वाला। राइट। ठीक है, अभी बात करेंगे उसकी, रुको अभी बात करेंगे अच्छे से। अगर मैं एक और चीज टैक्टिकली बोलूं कि मैंने मोलिना को क्यों कहा मॉन्टियल के ऊपर, आई थिंक मॉन्टियल को बाय चांस अगर गेम पेनल्टीज तक जाता है तो वो लेट लेके आएंगे एज अ पेनल्टी। फेयर राइट। सिर्फ उस पर्पस के लिए आई थिंक मॉन्टियल को बाद में लाना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा, ये तुम भी सोच के बताओ इसके ऊपर। कोलंबिया हैज बीन द बेस्ट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट बाय फार, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। एक तरीका कहने का ये हो सकता है कि दे हैव फेस्ड द टफेस्ट ऑफ द ऑपोजिशंस ऑन देयर रोड टू द फाइनल्स, एंड ऑन द अदर हैंड अर्जेंटीना को सबसे इजी रोड टू द फाइनल मिली है अभी तक।
तो अर्जेंटीना कंप्लेसेंट हो सकती है. राइट. बट कोलंबिया का एक तो नजरिया ये पॉजिटिव तरीका हो गया बोलने का कि हमने इतने सारे टफ ओपोनेंट्स को देखा है तो अर्जेंटीना को भी देख लेंगे, और उसकी ये बात करेंगे कि क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं. द नेगेटिव साइड इज दे आर टू एग्जॉस्टेड. एग्जैक्टली, मेरा ये पॉइंट. उरुग्वे वाला जो गेम हुआ है ना, जान निकल गई उनके 10 लोगों को खिलाने में. हाँ. Would they be able to cope up with Argentina? Right. What do you think about this? I think in general, if you look at it, तो obviously you will say कि बहुत ज़्यादा exhausted है, but I still think जब एक final होता है, and as you said they have everything to play for. इतने सारे प्लेयर्स है. हामेस रोड्रिगेज का एक अलग ही रिडेम्पशन आर्क देखने को मिली है भाई. एकदम से रिसर्जेंस हो गई उस बंदे की, जो बंदा फ्लेमिंगो की तरफ से बिल्कुल ही नहीं खेल पाता. फ्लेमिंगो या कौन सा क्लब है, आई फॉरगॉट, बट यहाँ पे आके एकदम ही अच्छा खेल रहा है. तो आई थिंक ये चीज़ एग्जॉस्टेड वाला फाइनल प्लेन कर सकता है, बट आई स्टिल थिंक कि थोड़ा कम प्लेन करेगा क्योंकि इट इज़ अ फाइनल. फाइनल में वो एक एड्रेनलिन बढ़ा होगा. हाँ भाई, कुछ एक्स्ट्रा पावर आ ही जाती है लोगों के पास. तो आई डोंट थिंक इट विल मेक दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस. ऑल्दो इज इट गोइंग टू बी इनफ टू काउंटर अर्जेंटिना? ये लास्ट सेगमेंट में जब प्रेडिक्शंस करेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में. प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर. अगर मैं कोलंबिया की बात करूं, हामेस रोड्रिगेज इज गोइंग टू बी देयर. 6 असिस्ट दे चुका है. आई थिंक रिकॉर्ड बन गया. मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने. 6 असिस्ट दे चुका बंदा. पिछले मैच में भी ही असिस्टेड द ओनली गोल ऑफ द गेम. क्या कहोगे भाई, कैसे रिसर्जेंस हुआ ही उसका? किसी ने nobody saw this coming. क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि क्वालिफायर्स वगैरह टाइम पे ही वाज प्लेइंग वेरी वेल. इस थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट क्रिएटिवली जितना बंदा अच्छा रहा है, प्रॉब्ली एक चीज ये नेगेटिव भी हो सकती है कि ही हैज बीन द सोल क्रिएटर ऑफ द टीम. सो इफ यू आर एबल टू लिमिट, इफ यू आर एबल टू रिस्ट्रेन अपना हामेस रोड्रिगेज, तो एक वो प्रॉबली आप 70-80% क्रिएटिविटी पूरी टीम से हटा सकते हो. वेराज अर्जेंटीना में अगर आप मेसी पे रखोगे तो डिमारिया, एल्वारेज है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं. तो एक ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट ही इज एक्चुअली बीन वेरी गुड. सो ऐसा भी नहीं है कि उसे कंटेन करना बहुत आसान होगा. सो आई थिंक ही इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर एंड ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन टू वॉच आउट फॉर. जो भी हमने कहा ना, मोस्ट सेट पीस गोल्स हैं, हाँ, उसमें हामेस रोड्रिगेज का बड़ा हाथ हामेस रोड्रिगेज का ही है. सेकंड गाय इज गोइंग टू बी लुइस डियाज. I think he has also had a very underrated Copa America, and just the sheer work rate and the talent that he has going forward, he is going to be a crucial guy to ensure कि भाई अर्जेंटीना ने पूरे कोपा अमेरिका में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करा है अभी तक. Okay. जो इक्वाडोर के अगेंस्ट करा था. अच्छा, वो बाकी सारे मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं करा है. लुइस डियाज के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड. राइट. एंड लास्टली मोइका करके इनका एक लेफ्ट बैक है. आई थिंक उसका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज दो उस साइड पे मेसी और डिमारिया ऑब्वियसली. हाँ. एंड वो फाइनल्स में स्पेशली डिमारिया अलग भूत चढ़ा होता है बंदे का. मोइका प्लेड ब्रिलियंटली वेल अगेंस्ट उरुग्वे. बट ऐसी परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम कितनी बार आप रिपीट कर सकते हो? क्या 2 बार इतनी जल्दी हो सकती हैं? Odds मेसी और डिमारिया के अगेंस्ट. Odds are against him. तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड नाउ कमिंग टू अर्जेंटीना, सबसे पहले तो मेसी ऑफ कोर्स होने वाला है. What about him? Could be a 4th title. हाँ, आई थिंक एक फाइनल में जब प्लेयर पहुंच जाता है, ऑब्वियसली उसके पास भी पूरा मोटिवेशन हो गई खेलने का. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, मतलब जो भी हम रिलैक्स वगैरह कह रहे हैं, ये चीज़ है कि नहीं जीते तो कुछ नहीं होगा, बट इसका एक फायदा है कि वो फियर ऑफ फेलियर बिल्कुल ही नहीं है इस टाइम पे. तो मतलब अगर वो अपने बेस्ट पे खेल रहा है तो एकदम ही रौन सकता है किसी भी टीम को. तो मतलब आई थिंक मेसी का जो लास्ट मैच था उसमें ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम. लास्ट मैच में ही वाज मच मोर इन्वॉल्व्ड. तो इस मैच हम देख सकते हैं कि वो प्रॉपर अपनी फुल फिटनेस पे आ जाए. ही इज एबल टू गिव दोस थ्रू बॉल्स एंड गोल स्कोरिंग भी, मतलब गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है, गोल खुद भी स्कोर कर सकता है. सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी वन टू वॉच आउट फॉर. व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मेसी इन दिस गेम? आई डोंट थिंक गोल आ रहा है, बट असिस्ट आएगा. असिस्ट आएगा. हाँ. इज ही गोइंग टू हैव अ ग्रेट गेम? हाँ, मतलब आई थिंक ही इज गोइंग टू हैव गुड गेम. हो सकता है कि कोई बंदा आउटशाइन कर दे अपनी टीममेट से उसका, या तो अल्वारेज गोल मार दे, या फिर डिमारिया तो भाई फाइनल में पागल होता ही है. बट मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक कि वो एब्सेंट होगा या इनविजिबल होगा. आई ऑल्सो एक्सपेक्ट मेसी टू डिलीवर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस कोपा अमेरिका. हाँ, राइट. अभी तक का कोपा अमेरिका बहुत रेयरली ऐसा होता है. अभी जैसे 2019 का एग्जांपल लो, उसमें भी मेसी का सिर्फ एक ही गोल था पूरे कोपा अमेरिका में, बट ही वाज द ओनली गाय दैट वाज परफॉर्मिंग फॉर अर्जेंटीना. बाकी कोई कर ही नहीं था उस टाइम पे. इस बार भी गोल एक ही आया है, बट द डिफरेंस इज कि द होल टीम हैज बीन कैरिंग हिम वेरी वेल. तो आई थिंक ये बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला कोपा अमेरिका रहा है मेसी के लिए, एक्सपीरियंस वाइज. डेफिनेटली. कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उसको इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करनी पड़ रही. अदर गाइज आर स्टेपिंग अप फॉर हिम. एवरीथिंग इज, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मियामी में
पूरी टीम सपोर्ट भी कर रही है, ही इज गेनिंग मोमेंटम ऑल्सो, एवरीथिंग इज सूटेड, इज सेटअप फॉर हिम टू हैव अ ग्रेट गेम. आई एक्सपेक्ट हिम टू डिलीवर देयर. आई थिंक बहुत कम प्लेयर्स का ऐसा होता है कि बहुत क्लीशे लाइन है ये, बट एवरीबॉडी यूजेस दिस ना कि ही हैज कैरीड द बर्डन ऑन द नेशन फॉर सो लॉन्ग. अब नेशन की बारी है कि वो कैरी करेगा, बाकी टीममेट्स की बारी है. तो इट डज नॉट हैपन विद एवरी प्लेयर, डज नॉट हैपन विद एवरी प्लेयर. बट बहुत ऐसी कम स्टोरी, ऐसी फेरी टेल्स देखने को मिलती है जहाँ पे वो रेप्लिकेट होती है चीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर्स. इट्स अ वेरी गुड थिंग भाई. एंड हमने इतना मेसी के बारे में बोला, बट आई डोंट इवन थिंक ही इज द मेन मैन ऑफ द शो. हाँ, फाइनल में तो नहीं, चांस ही नहीं है. इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी डिमारिया भाई. राइट. आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डिमारिया. एक तो फाइनल है, सेकेंडली इट इज गोइंग टू बी हिज लास्ट गेम. वो तो मतलब अपने फूक देगा भाई पूरा. ऑल्दो डोंट बी सरप्राइज अगर फिर पलट जाए. हाँ, राइट. आई रिमेंबर 2021 से कोपा अमेरिका में उसने कहा था कि उसका लास्ट गेम है, फिर उसने वो खींचा, फिर कहता फिनलिज्मा के बाद होगा, फिर कहता वर्ल्ड कप के बाद होगा. वर्ल्ड कप में 4 बार रो भी दिया फाइनल में, उसके बाद रिटायर. अब कोपा अमेरिका भी खेल गए. बट हाँ, मुझे ये लगता तो आई थिंक ये लास्ट होगा वैसे. बट बोला भी उसने फाइनल से पहले भी फिर से. अच्छा, कि आई एम नॉट रेडी कि ये मेरा लास्ट गेम हो, बट द टाइम हैज कम ऐसे करके. आई थिंक है, और प्लस वो एक आइडेंटिटी मोटिवेशन होगा ही होगा भाई. एक लास्ट गेम होता है तो कोई भी प्लेयर अपना जान फूक के ही खेलता है. एंड डोंट बी सरप्राइज इफ दिस टीम इज नॉट लाइक मेसी के लिए तो खेलती है, बट मेसी हिमसेल्फ एंड द होल टीम इज एक्चुअली प्लेइंग फॉर डिमारिया. क्वाइट पॉसिबल. डिमारिया अगर आतंक मचाने पे आ गया, मतलब जब भी अर्जेंटीना फाइनल जीती है, डिमारिया हैज स्कोर्ड. डू यू थिंक ही इज स्कोरिंग दिस टाइम? या आई डोंट थिंक वो चीज चेंज होने वाली है भाई. फाइनल्स एंड डिमारिया with Argentina it is never going to change. I'm super excited to see Di Maria. और मैं एक यहाँ पे टैक्टिकल चीज बोलूंगा. हमने ये बात करी कैसे कोलंबिया की राइट साइड एकदम भी डैमेज्ड है. Do you think Scaloni can pull off a World Cup final with Di Maria starting on left wing? कर सकता है वैसे तो, बट आई स्टिल थिंक शायद राइट में ही जाए. क्योंकि मतलब उस टाइम पे मेसी वाज आल्सो प्लेइंग वेरी वेल. I think right now he needs more support. Right. For that reason, maybe Di Maria starts on the right only. I'm just saying, don't be surprised अगर ऐसा कर जाए. हाँ, ये मास्टर स्ट्रोक अगर आता है. Right. Argentina is known to change their formations and tactics as per the opposition at the last minute and implementing it successfully. वर्ल्ड कप वाला तो मुझे याद है भाई, फ्रांस खुल गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे रोके भाई इस आदमी को. कैसे रोका जाए. So last बंदा जो मैं कहूँगा to play to watch out for. There is a chance that ये गेम पेनल्टी शूटआउट हो जाए, और अगर जाता है, राइट, there is only one guy. एडवांटेज अर्जेंटीना भाई. There is no Messi, there is no Di Maria, it is only Emi Martinez. If they win this Copa America, do you think Emi Martinez can get the best player of the tournament award? I think he should. But I personally think कि हमें मिल सकता है. राइट, मिल सकता है. राइट, आई थिंक मिल सकता है, बट हो सकता है कि जो टीम जीत गई है उसके किसी प्लेयर को दिया जाए. एंड वेरी ऑनेस्टली अगर आप दोगे भी अभी मार्टिनेस को तो कुछ कह ही नहीं सकता भाई आदमी. यस, जस्ट बीन सो गुड भाई. तो उसे मिलता है तो अगेन कुछ गलत नहीं होगा. बट हाँ, हामेस रोड्रिगेज का भी बहुत अच्छा केस बनता है इस टाइम पे, मतलब इक्वली गुड अपना एमी मार्टिनेस के साथ. बट अगर पेनल्टीज पे जाता है तो इट इज भाई क्लियरली एडवांटेज अर्जेंटीना. एमी मार्टिनेस लिटरली सिंगल हैंडेडली गेम निकाल सकता है. आई थिंक सबसे ज्यादा रिलैक्स अर्जेंटीना फैंस तभी होंगे जब पेनल्टीज पे जाएगा. एंड ऑल्दो डू यू थिंक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 120 मिनट खेले जाएंगे, फाइनल है. नाउ लेट्स कम टू द प्रेडिक्शंस. हाँ, जाएगा कि नहीं अभी बात करते हैं. फर्स्टली जस्ट समिंग दिस ऑल अप वंस अगेन, द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट वर्सेस द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. राइट. कोलंबिया जिस तरीके से खेलते हुए आ रही है, अगर वो अपने ए गेम पे होते हैं, दे डू हैव द पोटेंशियल टू एक्चुअली शॉक. हाँ, डेफिनेटली. कोई बड़ी बात भी नहीं अर्जेंटीना को वो शॉक कर दें, बिकॉज सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट अर्जेंटीना का अगेंस्ट अभी तक यही जाएगा कि आपने लिटरली कोई भी बहुत बड़ी टीम फेस नहीं करी है, एंड यू हैव लुक्ड वेरी कंप्लेसेंट. राइट. कई बार होता है ना कि स्पेशली अर्जेंटीना इज नोन टू बी दैट टीम इन द पास्ट 3-4 years कि जब मैटर करते तो तुरंत टर्न अप करते हैं, तुरंत. बट कभी कभी वो एक्सेलरेशन नहीं दबता, कभी कभी वो शॉक रह जाता है. अगर अर्जेंटीना अभी अपने फुल एफर्ट पे आ जाए तो अभी भी पेल देगी आराम से कोलंबिया को. बट कभी कभी वो कॉन्शियसली नहीं हो पाता. अगर इट हैपेंस टू बी कि इट इज वन ऑफ दोज नाइट्स, कोलंबिया रौन सकती है अर्जेंटीना को आराम से. राइट. माई बिगेस्ट केस अगेंस्ट कोलंबिया, व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ इज कि दे आर टू एग्जॉस्टेड कमिंग इनटू दिस फाइनल. आई थिंक मेरे एग्जॉस्टेड वाला तो नहीं है. मुझे बस ये लगता है कि राइट नाउ जस्ट लुकिंग एट दीज टू टीम्स, मुझे जो हमने अभी पहले भी डिस्कस करा हुआ है, अर्जेंटीना नोज कि गेम कैसे सी ऑफ करना है. एग्जैक्टली. इतना एक्सपीरियंस उस स्क्वाड के अंदर, मतलब ऑब्वियसली दे आर वर्ल्ड चैंपियंस भाई इस टाइम पे. दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ कोपा अमेरिका एज वेल. कोलंबिया गेम एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो इनके पास. राइट. मतलब व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग
एज पर योर कन्वीनियंस, तब भी आप कैसे उस चीज को अपने फेवर में ले आते हो सिचुएशन को, वो अर्जेंटीना जानती है. कोलंबिया, येस दे हैव बीन वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट, बट आई स्टिल थिंक कि वो जो एक्सपीरियंस वाली चीज है, एज अ टीम जो एक्सपीरियंस होता है, आई थिंक उसमें दे आर मच. आई थिंक एनी टीम राइट नाउ, अपना साउथ अमेरिका की जितनी टीम्स, आई डोंट थिंक कोई भी टीम इसके पास भी आती है इस टाइम पे. सारी टीम्स बहुत ज्यादा लैक कर रही है ये चीज को, क्योंकि दे हैव नॉट बीन एबल टू विन समथिंग फॉर सो लॉन्ग. बहुत टाइम हो चुका है इस चीज को. एंड गिवन कोलंबिया इस टाइम पे बहुत ही इस स्टेज में मैं कहूंगा कि इस पार्ट में ये लोग काफी कम है अर्जेंटीना से. मुझे लगता है कि कोई प्लेयर चले ना भी ना तो भी अर्जेंटीना निकाल सकती है गेम. दे आर जस्ट सो भाई, आई थिंक मतलब उन्हें पता है कि अगर चलो कोई गोल नहीं आ पा रहा, वो पेनल्टी से ले जाएंगे. तो वहां से निकाल लेंगे गेम. कोई ना कोई तरीका है उनके पास गेम में. सबसे बड़ा मेरा पॉइंट ये है अर्जेंटीना के फेवर में, दिस टीम नोज हाउ टू गेट देयर हैंड्स डर्टी एंड गेट द जॉब डन. जो डोंट बी सरप्राइज अगर ये सबसे गलीज फुटबॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला. गलीज इज द रॉन्ग वर्ड, द डर्टीएस्ट फुटबॉल. जो लोग भूल रहे हैं ना ये चीज को, एक बार 2021 का कोपा अमेरिका याद करना जब नेमार को तोड़ रहा था. भाई साहब, राइट. इफ इट कम्स टू दैट, अर्जेंटीना विल डू इट. वो रूथलेस है उस मामले में भाई. सबसे बड़ी बात अर्जेंटीना की यही है कि उनको ना बॉक्स नहीं कर सकते एक फर्म आइडेंटिटी. दे आर वेरी फ्लूइड विद इट. जो सिचुएशन की डिमांड होगी ना वैसा फुटबॉल अर्जेंटीना खेलने जानती है. कभी कभी बहुत सुंदर फुटबॉल खेल सकते हैं. जब बात आएगी ना कि हाथ गंदे करने हैं और वो गंदे गंदे टैकल मारने हैं, चाहे रेड कार्ड ही है, वो सबसे पहली टीम होगी जो करते हुए दिखेगी. एंड कोलंबिया, कोलंबिया तुम कितना भी कह रहे हो, बड़ी टीम्स को खेलते हुए आ रही हैं. प्लेइंग अर्जेंटीना फाइनल इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू प्लेइंग उरुग्वे और ब्राजील. एग्जैक्टली. सबसे बड़ी बात ये अर्जेंटीना का ये जो तुमने बोला, वो मतलब कोपा अमेरिका फाइनल देख ले ब्राजील के अगेंस्ट, एंड वो वर्ल्ड कप फाइनल देख ले फ्रांस के अगेंस्ट. बहुत डिफरेंट फुटबॉल था. ये जो जितना डर्टी हमें अभी देखने को मिला, वो वर्ल्ड कप में बिल्कुल नहीं देखने को मिला. पहले के 50-60 मिनट इतना सुंदर फुटबॉल था, राइट. और स्टिल दे गॉट द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे. दोनों जगह चैंपियंस थे. सो आई थिंक वो परफेक्टली चीज है. जो बहुत ऐसी अच्छी टीम्स होती हैं, 2018 तक फ्रांस का भी ऐसा था. कुछ ऐसा बोल नहीं सकते थे क्योंकि हर मैच में लोग अलग तरीके से खेलते आ रहे थे. जो भी टीम इतने आगे तक जाती है, दे नो हाउ टू अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस. एंड आप कुछ भी सिचुएशन लेके आ जाओ इस टाइम पे, मतलब यू कांट बेट अगेंस्ट अर्जेंटीना राइट नाउ. This Argentina does not lose finals. Do you think fourth title आ रहा है? हाँ, definitely. कितने मिनट में आ रहा है? कितने मिनट में? I think extra time नहीं जाएगा. नहीं जाएगा? नहीं. 90 मिनट में खत्म हो जाएगा. डिमारिया? I won't even be surprised अगर ये ऐसे 2-0 टाइप की विन होती है अर्जेंटीना के लिए. भाई साहब, मतलब क्लीन शीट रख सकते हैं. मुझे तो सर पे चढ़ा दिया भाई. मुझे बस वही लगता है कि एक वो बिग गेम एक्सपीरियंस लैक कर रही है इस टाइम पे कोलंबिया. अर्जेंटीना के पास तो मतलब भर भर के कूट के. हाँ, तो एंड बिग गेम प्लेयर्स है. डिमारिया को मुझे हंसी आ रही है, पता है बोलता है. आई जेन्युइनली वांट टू सी क्या कर रहा है. आई थिंक फाइनल में वो बंदे को देख के लग जाता है. वो जब फर्स्ट, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना जिनका फर्स्ट टच आप देख के बता देते हो कि इनका गेम कैसे जाने वाला है. तो वो जब वो फर्स्ट टच लेता है ना, उसे पता है भाई ये बंदा तोड़ने वाला है. भाई उस बंदे ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अपनी बीवी को बोला था मैसेज कि कल मैं गोल मारने वाला हूँ, कल हम जीतने वाले हैं. तो और क्या मैनिफेस्टेशन होगी. सो आई थिंक यस, अर्जेंटीना शुड बी विनिंग. वुड यू बी सरप्राइज अगर कोलंबिया जीतती है? हाँ, होगे. Despite them being so good in this tournament, I will be very surprised अगर कोलंबिया जीत जाती है मैच. I'm actually but shockingly going to agree with you. अर्जेंटीना को तुम कितना भी कह लो, आई स्टिल फील पीपल आर अंडरएस्टिमेटिंग अर्जेंटीना अ लॉट इस टूर्नामेंट में. तो हाँ, मतलब आई नो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट ये नहीं कि आप बोलते ही जाओगे आप कुछ भी. एक मोमेंट चाहिए और गेम खत्म है. लेट्स सी क्या होता है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.